MI का एक हमारे पास यहाँ पे 6A आया हुआ है जो कि डेड कंडीशन में है, और इसका पीछे का ये सब निकाल लिया और पहले से यहाँ पे काम किया हुआ है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये किस वजह से ऑन नहीं हो रही है। तो ये बोर्ड को पहले हमको टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको कहाँ टेस्ट करना है, बैटरी कनेक्टर पे हमको चेक करना है, जिससे हमको कुछ चीज़ें की जानकारी होती है बैटरी कनेक्टर पे चेक करने से कि शॉर्टिंग है कि नहीं है इसमें। तो चलिए इसको हम बैटरी कनेक्टर को पहले निकाल लेते हैं। माइक्रोस्कोप में आपको ये बैटरी कनेक्टर का स्ट्रिप नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये बैटरी कनेक्टर की कनेक्टर नज़र आ रही है, और उसके बाद से हमारा मल्टीमीटर जो है वो यहाँ पे रख दिया मैं, और यहाँ पे हमको अब ये चीज़ें देखनी है कि बैटरी कनेक्टर पे क्या डेटा आ रही है। तो बजर रेंज पे इसको हमें सेट कर लेना है। तो कंटिन्यूटी रेंज पर है, ये बजर कर रहा है। और जब मैं इस पर फॉरवर्ड बायस में टेस्टिंग कर रहा हूँ या बैकवर्ड बायस में पहले करता हूँ, पहले मैं ग्राउंड पिन को चेक करता हूँ। ये हमारी माइनस की पिन है और इस पर हमारी रीडिंग है 500, एक्जैक्टली 500 आ रही है। ये हमारी प्लस की लाइन है। ये हमारी ID थर्मल की लाइन भी GR दे रही है 1680, और ये हमारा 1700 कुछ। तो ID थर्मल की लाइन की जो टेस्टिंग पॉइंट है उन पर भी हम चाहें तो यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं। ये लाइनें हमारी GR दे रही है, ये लाइनें सही हैं, लेकिन यहाँ पे 500 आ रहा है, ये ठीक है। अब इसको हम फॉरवर्ड में करते हैं। ये रिवर्स में था, अभी फॉरवर्ड में जब हम चेक करेंगे तो इधर से 1 आनी चाहिए, जबकि इधर से हमारा देखिए 672 यानी 671 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारी अभी इसमें शॉर्टिंग है। और जैसे ही आपको इस 500, 600, 700 के आसपास की GR इस तरह की मिले, तो इसका मतलब होता है कि फ़ोन में VPH लाइन शॉर्ट है। फ़ोन में क्या शॉर्ट है, VPH लाइन शॉर्ट है। बैटरी कनेक्टर पे ये चीज़ें चेक करके आप कंफर्म कर सकते हैं। इस केस में अगर आता है फ़ोन आपके पास तो कंफर्म होता है कि इसमें VPH लाइन शॉर्ट है, VBAT लाइन शॉर्ट नहीं है। VPH लाइन में फुल शॉर्टिंग होगी। तो चलते हैं VPH लाइन की तरफ। VPH लाइन हमको मिलता है हमेशा कहाँ पे, तो VPH लाइन हमको हमेशा मिलता है लाइट सेक्शन में। तो यहाँ पे MTK की IC होती है 6371P, और इसके साथ जो दूसरी IC लगी हुई है कम्बिनेशन वाली, वो MTK की CRB लगी हुई है 6357B। तो हमको सबसे पहले ये तरीका होता है VPH लाइन चेक करने का कि हम ग्राउंड कर लेते हैं ब्लैक वाले को, और रेड वाले को हम चाहे तो लाइट डायोड पे चेक करें या फिर लाइट कॉइल पे चेक करें। लाइट कॉइल VPH की सप्लाई होती है, तो यहाँ लगाते ही हमको देखिए क्या रीडिंग नहीं आ रहा, साउंड आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि VPH लाइन की हमारी फुल शॉर्टिंग का केस है। और ये लग रहा है कॉइल भी ख़राब हो गया क्या, तो देखता हूँ मैं इसको। इस साइड भी बजर आएगी, इसका मतलब कॉइल सही है। तो ये तो बजर नहीं, हाँ आ रही है बजर, तो कॉइल सही है। मैं पहले इस रजिस्टर को भी करूँगा चेक कि यहाँ पे बजर है क्या, नहीं। फिर अब मैं यहाँ लगा लेता हूँ ऐसे इसको, तो बजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये कॉइल हमारी सही है और VPH लाइन पे फुल शॉर्ट है। VPH लाइन पे क्या है, फुल शॉर्ट है। और डायोड की एक साइड शॉर्टिंग होगी और एक साइड, दूसरे साइड भी शॉर्टिंग आ रही है क्या, नहीं, दूसरे साइड शॉर्टिंग नहीं है। तो एक साइड ही डायोड VPH लाइन से कनेक्ट होती है ना, जो इनपुट होती है डायोड की, और ये डायोड की क्या है, आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें शॉर्ट है VPH लाइन, इसकी शॉर्टिंग को निकालना सबसे आसान काम होता है मोबाइल रिपेयरिंग में, लेकिन ये काम भी नहीं होता है बहुत लोगों से। तो मैं ये सोचा कि ये वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि ये कुछ लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे 500, 600 की जो फॉरवर्ड बायस में रीडिंग आ रही है, इस केस में बैटरी कनेक्टर पे केवल आप चेक कर लीजिए और समझ जाइए कि VPH लाइन में शॉर्टिंग है। तो VPH लाइन आपकी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन लाइट सेक्शन में वोल्टेज ज़्यादा बनती है तो VPH पावर की शॉर्टिंग का केस मैक्सिमम टाइम यहाँ से रिलीज़ होता है। और यहाँ पे आपका देखिए क्या है, एक कैपेसिटर किसी ने निकाल रखा है। ये पहले कोई ट्राई किया है, नहीं कर पाया है, उसको ये आइडिया नहीं आया है, या फिर जो भी रहा हो समझ में ना आया हो, या फिर जो भी रहा हो उसको लगा हो IC ख़राब है या फिर जो भी है, तो इस वजह से उसने फ़ोन को रिटर्न किया। तो इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करें, स्टेप इसमें है ही नहीं। स्टेप क्या है, इसमें स्टेप है ही नहीं। पहले स्टेप हमने बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लिया और यहाँ पे हमको ये दिख गया, तो स्टेप कंप्लीट हो गया कि VPH पावर शॉर्ट है। तो VPH पावर पे हमको ख़त्म करना है इसको। तो इसके लिए बोर्ड निकाल लेते हैं बाहर, और यहाँ दिखाइए आप, तो बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और बोर्ड बाहर निकालने के बाद हम चेक करेंगे अपोजिट साइड बोर्ड के क्या सीन है। बोर्ड के अपोजिट साइड में कुछ चीज़ें जली पड़ रही हैं क्या, कुछ चीज़ें बर्न हुई दिखती हैं, तो कुछ समझ में आता है। तो देखते हैं कि कुछ चीज़ें बर्न है कि नहीं। ये तो सील पैक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो मैं ये पतरा भी निकालूंगा और यहाँ पे देखना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं कि नहीं हैं।
ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट है, नहीं, ये सारी चीज़ें फ्रेश हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद मैं एक बार इसको माइक्रोस्कोप में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, जैसी कि तैसी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी कैपेसिटर अंदर की ओर यहाँ लगी हुई है, ये सारे कैपेसिटर भी शॉर्ट बताएंगी, जिस वजह से आपका फ़ोन डेड हो गया है, क्योंकि पावर आईसी पे वोल्टेज नहीं जा रही है, पावर आईसी इनपुट नहीं ले रहा है। अब इस केस में हम डीसी की भी रीडिंग आपको दिखाना चाहेंगे कि इस केस में जो डीसी होता है वो कितना रीडिंग उठाता है। तो डीसी को मैं सेट कर लेता हूँ 4 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और डीसी की जो केबल है, मैं डीसी की केबल नहीं यूज़ करूँगा, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की 2 केबलें यूज़ करूँगा 2 ट्विज़र की मदद से। तो ट्विज़र मैं ग्राउंड पे तो लगा ही देता हूँ डायरेक्टली, और पॉजिटिव की ट्विज़र को मैं चिमटे की मदद से इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर रखना चाहूँगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल इसका यहाँ पे ये वाली है। तो यहाँ पे देखिए ये साउंड कर जा रही है। जैसे मैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे रख रहा हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप कर रही है और साउंड कर जा रही है। फुल शॉर्ट का केस है ये। तो वीपीएच की लाइन की शॉर्टिंग में ऐसा आपको मिलता ही मिलता है कि ये आपकी जो डीसी है वो शॉर्ट करेगी, पूरी एम्पियर ले लेगी जितने पे आपने रखा होगा। तो इसको कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे आसान तरीका यूज़ करेंगे। वीपीएच लाइन की प्रॉब्लम है तो हम शॉर्ट किलर की मदद से इसको निकाल देंगे। तो हमने बताया आपको पहले ही कि शॉर्ट किलर वीपीएच लाइन में आप लगा सकते हो, बेझिझक हो के, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये शॉर्ट किलर जो मैंने बनाया हाथ से बैटरी वाली, ये आप भी बना सकते हो। तो इसको इधर ग्राउंड पे पहले सोल्ड कर लेता हूँ और फिर रोज़ीन पेस्ट की मदद से इसको हम देखेंगे कि कहाँ पे वो शॉर्टिंग है। तो मुझे रोज़ीन भी यहाँ पे लगानी होगी। तो रोज़ीन को मैं यहाँ पे पहले लगा लेता हूँ। उससे क्या होगा कि चीज़ें क्लियर दिखेंगी कि कहाँ पे है शॉर्टिंग। तो मैं रोज़ीन को थोड़ा साइड लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एयर तेज़ी से आ रही है हवा, तो वो लग नहीं पा रही है। तो अभी क्या है कि फ़ैन आप क्लोज़ कर दीजिए। हो गया, रोज़ीन लग चुका है। और अभी फ़ैन को ऑन कर दीजिए। देखिए मैंने कहाँ पे रोज़ीन लगाया। वन साइड में रोज़ीन लगाया बोर्ड के, जिधर वीपीएच की लाइन शॉर्ट नज़र आई हमें। आरएफ पे मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इस फ़ोन में आरएफ पे वीपीएच नहीं आती है, वीबैट आती है। ठीक है, तो इधर हम इसको अभी जूम आउट करके आपको दिखाते हैं हम ये कि इसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए ये इतनी बोर्ड के पोर्शन को आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शॉर्ट किलर हमको लगाना किस प्लेस पे है, कौन सी ऐसी पॉइंट है जहां मैं शॉर्ट किलर लगा दूं तो हमें शॉर्टिंग पता चल जाए। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें कंफर्म करनी होती है कि कहाँ लगानी है। तो मैं पहले ग्राउंड प्रोब को सोल्ड कर लेता हूँ कहीं पे भी। तो ये हमारा माइनस वाला इधर सोल्ड हो रहा है, इस पर मैं सोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। और इसकी जो पॉजिटिव वायर है, ठीक है, इसकी जो पॉजिटिव वायर है इसे मैं दूंगा बीपीएच पावर की शॉर्टिंग वाली लाइन पे। तो ये कॉइल निकाल के भी मैं चेक कर सकता था, ये चीज़ें मैं लगी ही कर देता हूँ कि हमारी जो शॉर्टिंग मिली थी वो डाउन साइड में मिली थी। तो मैं बैटरी कनेक्टर पे पहले लगाना चाहूँगा ये शॉर्ट किलर। मैं लगाता हूँ बैटरी कनेक्टर पे, आपको वहाँ दिखेगी तो ठीक है। बैटरी कनेक्टर पे मैंने यहाँ इसे लगाया। तो कहीं पर भी कोई मेल्टिंग नज़र नहीं आ रही है।
यहाँ पे मेल्ट नहीं हो रही है कोई कंपोनेंट। तो अब जब मैं इसे लगाऊंगा तो यहाँ पे डायोड के इस साइड में जिधर मुझे बजर मिली थी मैं वहाँ लगाऊंगा इसे। देखिए कॉइल मेल्ट हो गई, कॉइल से धुआं निकल रही है। तो मैं इसे अभी यहीं रहने देता हूँ। कॉइल को मैं पहले निकालूंगा अब, क्योंकि मेल्ट केवल कॉइल हुई है और कोई चीज़ें मेल्ट नहीं की हैं, तो मैं कॉइल को निकालना चाहूँगा पहले। और बैक साइड में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ बैक वाली को। और कैमरा बाहर कर लेते हैं दोनों, और कॉइल को बोर्ड से बाहर निकालते हैं। तो कॉइल मैंने निकाल लिया, और अभी ये मेरा जो जैक है वो भी हल्का सा मेल्ट कर रहा है। तो इस पर मैं लगा देता हूँ कुछ, ताकि अगली बार से मैं जब हीटिंग दूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी मेल्ट नहीं किया है, अभी थोड़ा सा ही है, वो चलेगा, लेकिन मैं इसे लगा देता हूँ सिक्योरिटी के लिए, ताकि इधर से मेल्टिंग ना हो कभी आगे से। ये हो गई। अब हम चेक करेंगे कि अप साइड में शॉर्टिंग है कि डाउन साइड में शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग अप साइड में है, डाउन साइड में नहीं है, यानी कि ये पोर्शन हमारा शॉर्ट नहीं है। ये पोर्शन शॉर्ट होना चाहिए क्या? नहीं, ये पोर्शन भी शॉर्ट नहीं है। तो डायोड की दोनों साइड की शॉर्टिंग तो अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि कॉइल की वजह से डायोड की एक साइड शॉर्ट थी। अभी दोनों साइड में शॉर्टिंग नहीं है, केवल ये ऊपर की साइड शॉर्टिंग है। तो हमारा ये कैपेसिटर में से दोनों एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा। अभी हम इसको डायग्नोस कर लेंगे। तो ये कैपेसिटर चांस है कि ख़राब होगी, तो मैं इसको निकाल के ही देख लेता हूँ, या फिर से शॉर्ट किलर अप साइड में लगाऊंगा तो मुझे वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ से मैं इसको फिर से लगा लेता हूँ। ग्राउंड वायर को मैंने सोल्ड कर दिया, और रेड वायर को मैं, यानी कि जो मेरी पॉजिटिव वायर है, उसे मैं इसके अप साइड में लगाना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बर्न की हैं, जो कि पता नहीं चला है कि ये बर्निंग हुई कहाँ। ठीक है, पता चल गया वो बर्निंग कहाँ हुई है। वो बर्निंग पावर आईसी के पास हुई है, और वो मैंने कैप को क्लोज़ कर दिया था तो वो चीज़ें दिखी नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक बर्निंग हुई है पावर आईसी के इनपुट लाइन में। ये जो वीपीएच कैपेसिटर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं उसको डिनोट कर देता हूँ। इसके ऊपर में ये कैपेसिटर जली हुई है अभी, जिस वजह से हमारी शॉर्टिंग थी वो हमारी पावर आईसी के बगल में है। अभी ये बर्न कर गया तो मैं इसको यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर का यूज़ यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए प्रिंट उखड़ रही है, तो ये प्रिंट ख़राब ना हो, इस वजह से मैं इसको अब हीट करके ही निकालूँगा। अभी ये प्रिंट ख़राब नहीं होगी, मैं इसको बचा लूँगा। अगर ये प्रॉब्लम करेगी तो मैं इसको जंपर दे दूँगा कहीं और से, वीपीएच पावर से। पहले इसको मैं सही सलामत बाहर निकालूँ, तो इस पर मुझे लगाना पड़ेगा पेस्ट, क्योंकि विदाउट पेस्ट निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम करेगी। तो पेस्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं अभी। तो देखिए शॉर्टिंग कहाँ पे शो कर रही थी और एक्चुअल में शॉर्टिंग निकली कहाँ से। तो इस चीज़ को अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ। ये जो कैपेसिटर है हमारा, छोटी वाली जो कैपेसिटर है, इसे मैं यहाँ से उठाता हूँ। और इस केस में मुझे पावर आईसी पर भी काम करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर आईसी के अंदर ये ट्रैक जा रही है।
तो प्रॉब्लम हो सकती है कि पावर आईसी के अंदर भी शॉर्टिंग हो जाए इस वजह से, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे शॉर्ट कनेक्टेड होती है। तो देखिए मैंने बहुत सही ढंग से इसे बाहर निकाल लिया, जिससे ट्रैक पे कोई असर नहीं पड़ा। और अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ये हमारा देखिए पॉइंट नीचे नज़र आ रहा है। अब इसके पास हम टेस्टिंग क्या करेंगे, किस चीज़ की टेस्टिंग करेंगे, ये ट्रैक बची है कि नहीं बची है, उस चीज़ की टेस्टिंग के लिए मैं इस लाइन पर GR वैल्यू चेक करूँगा। जो GR वैल्यू हर जगह अवेलेबल होगी वही GR वैल्यू इस पॉइंट पर भी आनी चाहिए। और अगर नहीं आएगी तो मैं बाहर से GR वैल्यू बगल वाली कैपेसिटर से इस पर जंपर कर दूँगा, जिससे ये लाइन हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन हल्की सी उठ गई है जलने की वजह से। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देता हूँ ताकि मुझे सही GR मिल सके। अभी ये हीट हो रही है। और ये हमारा मेन पावर आईसी है मीडियाटेक का 6357 CRB, जो कि बहुत सारे फ़ोन में यूनिवर्सल यूज़ हो रही है इस टाइम। तो मैं इसके ऊपर का जो कूलिंग पेस्ट है वो मैं फिर से चिपका दिया। और अभी मैं इस पर GR वैल्यू चेक करता हूँ, ग्राउंड रीडिंग जो कि मल्टीमीटर पे आपको नज़र आ रही है। ये लाइन अभी टूटी नहीं है, सही है। और जस्ट बगल में भी GR वैल्यू हमारी 35 की अप्रॉक्स है, यानी कि अभी ये कैपेसिटर से शॉर्टिंग मेरी रिलीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ सारे कैपेसिटर तो भी बजर साउंड कर रहे थे दिख रहा है, जबकि अभी ये GR वैल्यू शो करने लगे हैं। और मेरा जो यहाँ पे लाइट कॉइल निकाला गया है ये भी देखिए अप साइड की शॉर्टिंग चली गई। यहाँ पे फॉरवर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, इधर भी शॉर्टिंग नहीं है, बोर्ड एकदम हो गया फ्रेश। और बैकवर्ड में क्या है 350 तो मैं कॉइल लगा देता हूँ, लाइट की जो कॉइल मैंने निकाली थी। और उसके बाद फ़ोन को झट से ऑन करके दिखाता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करना है अब, क्योंकि काम तो हो चुकी है। तो मैं इसको हीट करके लगा देता हूँ झट से। तो इस तरह के नॉर्मल शॉर्टिंग के केस को आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और ये चीज़ें कहाँ पे ट्रेस करनी है, कैसे करनी है, वो इसी तरह से आप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन में हम शॉर्ट किलर लगा सकते हैं, किस लाइन में हमको कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी शॉर्टिंग हटाने के लिए। ये सब चीज़ें पता नहीं रहेंगी तो आप शॉर्ट किलर का यूज़ करने में डरोगे, और अब से हो सकता है कि काम भी ना बने। तो यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं। मैं इसको निकालता हूँ एक बार और इसे वॉश कर देता हूँ ताकि ये झट से कूल हो जाए, काफ़ी हीट है अभी। और ये बैक साइड का भी मैं लगा देता हूँ, पीछे साइड का जो था। और अब इसे हल्की सी हीट करेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और अंदर की जो वो होंगी थिनर होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। और अब मैं इसे टेस्टिंग के लिए ले चलता हूँ। तो इसे हम बोर्ड में लगाते हैं। अगर बैटरी चार्ज होगी तो फ़ोन ऑन हो जाएगी, और बैटरी चार्ज नहीं होगी तो बैटरी चार्ज करेंगे, चार्जर लगाएंगे, दिखाएंगे आपको। तो इधर पावर बटन लगा लिया और ये बैटरी लगाया। कोई हीटिंग पहले चेक करना है, कोई हीटिंग नहीं है, बैटरी को लगे रहने देंगे। और अब पावर ऑन करेंगे। देखिए वाइब्रेट किया और स्क्रीन आ गई, तो फ़ोन ऑन हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस तरह की शॉर्टिंग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको ट्रेन की जाएगी, बताई जाएगी कि कौन कौन सी पॉइंट पे आपको चेक करना है, कैसे फ़ोन को रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।